अब आइए देखें कि एक्सपेंसिंग, कैपिटलाइजेशन और एमोर्टाइजेशन क्या है और वे व्यवसाय को कैसे प्रभावित करते हैं। राजू के मामले में आप देख सकते हैं कि ठेले की लागत जो 10,000 रुपए है वह केवल बैलेंस शीट पर दिखाई देती है। यह P&L स्टेटमेंट पर दिखाई नहीं देता है। यह राजू के व्यवसाय की लाभप्रदता को प्रभावित नहीं करता है। यह एक्सपेंसिंग है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि संपत्ति और खर्च एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि लागत का लाभ उसी अवधि में अर्जित करने की अपेक्षा की जाती है जिसमें लागत खर्च की जाती है, तो उस अवधि में लागत को समाप्त कर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, पूरी राशि उस अवधि के लिए P&L स्टेटमेंट पर खर्च के रूप में दिखाई देती है। कैपिटलाइजेशन या पूंजीकरण का मतलब है कि लागत की पूरी राशि को बैलेंस शीट में संपत्ति के रूप में दिखाया गया है। यदि लागत का लाभ भविष्य की अवधि में होने की उम्मीद है जब लागत खर्च की जाती है, तो उस अवधि में लागत को पूंजीकृत किया जाता है। पूंजीगत व्यय का उदाहरण संपत्ति, संयंत्र और उपकरण या PP&E। पूंजीगत लागत अंततः P&L स्टेटमेंट के लिए खर्च के रूप में ली जाती है। अमोर्टाइजेशन या परिशोधन भविष्य की अवधि के लिए किसी परिसंपत्ति के मूल्य को आवंटित करने की प्रक्रिया है, जब इसके लाभ अर्जित किए जाने की उम्मीद की जाती है, आमतौर पर संपत्ति के उपयोगी जीवन के ऊपर। उदाहरण के लिए, यदि किसी संपत्ति का उपयोगी जीवन 5 वर्ष का है, तो संपत्ति का मूल्य का 1/5 P&L स्टेटमेंट में उन प्रत्येक 5 वर्षों के दौरान खर्च के रूप में लिया जाएगा। परिशोधन का सबसे आम उदाहरण मूल्यह्रास है, जो PP&E को परिशोधन के लिए उपयोग की जाने वाली शब्दावली है। राजू के ठेले की लागत को उसके उपयोगी जीवन के लिए मूल्यह्रास किया जाएगा। यदि हम मानते हैं कि इसका उपयोगी जीवन 10 वर्ष है, तो 10,000 रुपए डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 1,000 रुपए है, जो अगले 10 वर्षों में से प्रत्येक के लिए P&L स्टेटमेंट पर वार्षिक मूल्यह्रास व्यय होगा। वित्तीय वर्ष के अंत में करों की गणना से पहले राजू के मुनाफे से 1,000 रुपए की कटौती की जाएगी।